और इस भारतीय जनता पार्टी का जो छलावा जनता के साथ चल रहा है उससे भी रूबरू कराएं। 27 का चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे। आरएसएस नफरत फैलाती है, हम लोग नफरत नहीं फैलाते हैं। आरएसएस का काम है हिंदू मुस्लिम करना। 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में भाषण देने आए, उन्होंने कहा देखिए एक ही समाज के सब थानेदार बैठे। आज मैं पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। और जैसे अभी स्कूल ओपन हुए, इसी स्कूलों की बेलगामी, कोई फीस का लिमिट नहीं है, कोई ड्रेस का नहीं, सिलेबस पर मन चेंज करते रहे। सोना तो पार हो गया रेट, मोदी जी बड़े बड़े मीटिंग कर रहे, डंका हर जगह बज रहा है, लेकिन सोने का रेट संभाल नहीं पा रहे। आर्थिक मंदी का दौर, आप बड़े बड़े अर्थशास्त्री बात कर रहे हैं, बड़ी बात करिए आप। महिला सुरक्षा में भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल है। उचित सम्मान नहीं दिया जाता। महिलाओं को वोट लेना जानते हैं, सम्मान देना नहीं जानते आप। भाजपा कार्यक्रमों में सम्मान नहीं, बिल्कुल नहीं होता। आप 33% क्यों आरक्षण दे रहे हैं? आप 50% दीजिए ना, हमें क्यों नहीं दे सकते? 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हमारी मौजूदगी है। आज सपा सुप्रीमो तमाम आंकड़े लेकर बैठे हुए थे, जिसमें मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि उत्तर प्रदेश में है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काफ़ी घेरा और कई PDF, कई चार्ट्स के माध्यम से कई पोल खोल करके रख दी। 2027 के चुनाव की भी तैयारी की बात कही। हमारे साथ में युवा जनसभा के तमाम समर्थक भी हैं, हम सवाल लेंगे तैयारियां क्या है। आज एक बड़ा कार्यक्रम किया, आप लोग आए हुए थे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने युवा जनसभा की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को आदेशित किया है कि आने वाले 2027 में हम लोग धरातल पर जाके जनता को इन लोगों जो विकास के मुद्दे हम लोगों ने बनाए थे 2012 से 17 में जो काम किया उनसे रूबरू कराएं और इस भारतीय जनता पार्टी का जो छलावा जनता के साथ चल रहा है उससे भी रूबरू कराएं, क्योंकि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आज योगी जी के 17 हाईवे को भी घेर लिया और 7 और 6 13 तक ही पहुंचे। अब मैं योगी जी से, आप लोग एक सवाल करिए, उन्होंने अपनी सरकार में कितने हाईवे बनाए? जो माननीय अखिलेश यादव जी ने 12 से 17 बनाए थे, अगर उनको ही वो पूरा कर देते, अच्छी ढंग से बना देते, तो आज जनता ये कहती कि योगी सरकार ने भी कुछ हाईवे बनाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किया उसको वो लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। चाहे लखनऊ की मेट्रो रही हो, जिस छोर से चली है उसी छोर तक रह गई, 1 मीटर भी आगे बढ़ाने का काम इस मौजूदा सरकार ने नहीं किया। आप लोग प्लानिंग क्या कर रहे हैं? बड़ा ग्राउंड स्तर पे आप लोग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी छोड़ दी है। जनता के बीच जाएंगे, उनको इस छलावा सरकार जो ये चल रही है उससे रूबरू कराएंगे और 2012 से 17 के बीच हुए विकास कार्यों से जनता को रूबरू कराएंगे, क्योंकि जनता इस समय परेशान हो चुकी है, क्योंकि जनता देख रही है कि नफरत की राजनीति के सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी राजनीति का मुद्दा नहीं बचा। आज मंच से बैठे हुए सपा सुप्रीमो ने काफ़ी घेर लिया योगी जी को, जवाब नहीं होगा। PDF भी दिखाई, जो हाईवे थे उसको लेकर के भी घेरा, तमाम अपने कार्यों को लेकर घेरा और आप लोग को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है 27 के चुनाव को लेकर। हम लोग उनकी सेना हैं, वो भगवान हैं, हम लोग उनकी सेना हैं। युवा जनसभा हमेशा से ऐसा संगठन रहा है जो ज़मीनी स्तर पर काम करता है। हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे और 27 का चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे। आप लोग उसी तरीके से विंग हैं जैसे RSS भाजपा के लिए वर्क कर रही है। आरएसएस नफरत फैलाती है, हम लोग नफरत नहीं फैलाते हैं। आरएसएस का काम है हिंदू मुस्लिम करना, हमारा काम है जनता की मदद करना, हमारा काम है रोजगार पे बात करना, हमारा काम है अस्पताल पे बात करना, हमारा काम है मेट्रो बनाना। ये आरएसएस का काम है हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद ले जाना, हमारा काम नहीं। हम लोग गरीब PDA की बात करेंगे और PDA को लेके आगे जाएंगे। लेकिन PDA को लेकर के अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो मौजूदा सरकार में जो अगर आंकड़े निकाल लिए जाएं तो मैक्सिमम संख्या में आपका जो PDA का ही जो परिवार है वही प्रताड़ित हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सभी जानते, कल एक मौर्य जी को पीट के हत्या कर दी गई। परसों आगरा में क्या था, एक दलित परिवार को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। इटावा में परसों है जो निषाद समाज को है, जो किस समाज के लोगों ने पीट के मारा, उनको गांव में मारा, तो कौन है ये? PDA कौन बात कर रहा है? राजपूत समाज की हमीरपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो ये क्या है? आए दिन PDA पर अत्याचार हो रहा है, कहाँ PDA दिख रहा है? शासन में जाओ,
एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, लेखपाल, कानीगो से लेके आपका डीएम, एसडीएम, एसएसपी, सब टोटल उन्हीं के एक ही जात के लोग बैठे हैं। जब 17 से पहले अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो यही मीडिया चैनल के लोग जब कहीं अपराध होता था या अब ये शुरुआत किसने की? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो अभी कह दिया। 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में भाषण देने आए, उन्होंने कहा देखिए एक ही समाज के सब थानेदार बैठे। आज मैं पूछ रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूछ रहे, आज किस समाज के लोग बैठे हुए? पूरी पोली खोल देंगे क्या आप लोग? अरे किसने दिया था? निकाल लो, वो तो रिकॉर्ड में। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में आके 20 मीटिंगों में ये कहा था कि देखिए एक ही समाज के लोग थानेदार हैं, एक ही समाज की शुरुआत किसने की है? उन्हीं ने तो की है। आज वो देखिए, आप वो प्रधानमंत्री जी जवाब दें किसकी सरकार है, क्या हो रहा है। बिल्कुल। देखिए और भी समर्थक हैं। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तमाम सारी बातें कर ली आपके बीच में। एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी है चुनाव को लेकर के। 27 में चुनाव है, ग्राउंड स्तर पर वर्क कैसे करेंगे और मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली को कैसे हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि लगातार टारगेट किया जा रहा है आप लोग। आज माननीय ने जो दिशा निर्देश दिया है और जो दिशा निर्देश दिया उससे हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और डोर टू डोर इस मौजूदा सरकार की नाकामियों को बताने के लिए जो है हम लोग हर पीढ़ी परिवार से मिलकर जो है और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के 2027 का बिल्कुल बजाने के लिए हम लोग सदैव तैयार हो चुके हैं। ग्राउंड स्तर पर कैसे हैंडल होगा? ग्राउंड स्तर पर हम लोग एक जमीनी स्तर से काम करेंगे, एक लोगों से मिलेंगे। हमारा पीडीए परिवार बहुत बड़ा परिवार है। हम लोग पीडीए को एकजुट होकर के हम इस सरकार से लड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल, सरकार से लड़ाई की एक बिगुल तो बजा रहे हैं आप लोग, लेकिन अगर बात की जाए आज एक बड़ा आप लोग को एक बड़ा संदेश भी दिया, साथ ही साथ तैयारी करने के लिए बोला है 2027 की। इस सरकार में कैसे सब कुछ कैसे कामयाब हो पाएंगे? देखिए हम लोग समाजवादी जनसभा के लोग हैं, हम लोग संघर्ष करने में आगे रहते हैं और हम लोग घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि आजकल जो बेरोजगारी फैली हुई है, रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, ये सब मुद्दे हम लोगों के रहेंगे। मुद्दे तो लगातार उठा रहे हैं, पिछले भी चुनाव में उठाया, कहाँ सरकार पलटी? सरकार पलटेगी। देखिए अभी लोकसभा का रिजल्ट आया ना, मुद्दे उठाए हम लोग, जन जन तक ये आवाज़ें पहुंचाई, अपनी बातें बताई, जनता के बीच में रखी। अब देखिए लोकसभा में कितना अच्छा रिजल्ट आया। आप लोग ग्राउंड स्तर पे काम भी कर रहे हैं, ऐसा सपा सुप्रीमो ने बोला। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर अभी जनता परेशान है? सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। और जैसे अभी स्कूल ओपन हुए, इस स्कूलों की बेलगामी, कोई फीस का लिमिट नहीं है, कोई ड्रेस का नहीं, सिलेबस पर मन चेंज कर दे रहे। हम लोगों के स्कूल, हॉस्पिटल, शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई और बेरोजगारी। इस बार ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं आप लोग? जी, और हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ लेवल का हो और चाहे सेक्टर लेवल का हो, चाहे विधानसभा लेवल का हो, सब जो है ज़मीनी स्तर पर सर काम कर रहे हैं। और सभी का बस एक ही नारा है कि 27 में इस बार जो है साइकिल को लाना है, क्योंकि यही बेरोजगारी पर वार करेगी, यही भ्रष्टाचार पर वार करेगी। यही सरकार जो है सबसे उत्तम सरकार है। और जो है आगे जो है जो लोग जितने भी बेरोजगार हैं उनके लिए सरकार जो है नई कोई नीति कानून बनाएगी। जो भी जितने लोग बेरोजगार हैं उनके लिए काम करने का काम करेगी हमारी पीडीए सरकार। और इस सरकार में जो है जो पीडीए जितना जो है वंचित हो रहा है, जितना उनको सताया जा रहा है, और जो है सबसे ज़्यादा इस सरकार में पीडीए सबसे ज़्यादा सताया जा रहा है। अगर कोई भी अगर नीची जाति वाला उठना चाह रहा है तो ऊंची जाति वाले उसको उठने नहीं दे रहे। सबसे ज़्यादा सताया जा रहा है पीडीए इस सरकार में। क्या जातिवाद ज़्यादा बढ़ गया है इस सरकार? जी, मेरे ख्याल से जाति एक ऐसी जाति है जो जाके भी नहीं जाती है, उसी को जाति कहते हैं। और ये लोगों के मन मस्तिष्क में इस तरीके का भूत सवार हो गया है। और ये जातिवाद का जो आंकड़ा है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मायने रखता है, जातिवाद का आंकड़ा। और ये चुनाव भी जातिवाद पर ही निर्भर रखता है। और हम लोग पीडीए हमारी जो है इतनी मजबूत हो चुकी है कि आगे जो है बीजेपी के हराने के लिए बहुत सक्षम है। बिल्कुल, ईंट से ईंट बजाने की तैयारी आपके समर्थक कर रहे हैं। आज सपा सुप्रीमो ने भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है 2027 के चुनाव को लेकर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ईंट से ईंट क्यों बजाएंगे? हम तो सद्भावना वाले लोग हैं, हम तो भाईचारा कायम रखने वाले लोग हैं, ईंट क्यों बजाएंगे? आप क्या कह रहे हैं? ये चुनाव की तैयारी कैसी? हाँ, चुनाव की तैयारी है, ये आप पूछ सकते हैं। चुनाव में जाएंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे, जनता के काम करेंगे,
विश्वास जीतने के बाद बड़े मुद्दे कौन से सपा सुप्रीमो कह रहे थे कि आप लोग ग्राउंड स्तर पर वर्क लगातार कर रहे हैं। बड़े मुद्दे कौन से जिस पर इस बार जनता वोट मुद्दे, उन मुद्दों को आपको हम नहीं बताएंगे। जो हमारी अंदर की मीटिंग हुई है वो तो हमारी मीटिंग है, रणनीति के तहत हम कहेंगे। पब्लिक कौन से बड़े मुद्दे आपके बीच में ला रही है? पब्लिक तो आम जनमानस के मुद्दे से चाय पानी, बेरोजगारी, बिजली, महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, सोना 1 लाख हो गया, उस पर काम करें। सोना तो पार हो गया रेट, मोदी जी बड़े बड़े मीटिंग कर रहे, डंका हर जगह बज रहा है, लेकिन सोने का रेट संभाल नहीं पा रहे। आर्थिक मंदी का दौर, आप बड़े बड़े अर्थशास्त्री बात कर रहे हैं, बड़ी बात करी आपने। आप लोग सच्ची जो घटना है उनको सही तरीका से दिखाएंगे तो मोदी जी और योगी जी कहीं के नहीं रहेंगे। और 2027 में इस उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीडीए के जननायक मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमको विश्वास है। और जनता हमारे नेता को पसंद कर रही है, ये हमारा आंकलन है। पीडीए को लेकर के काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थकों ने। हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं ग्राउंड स्तर पे। आज तो बोल दिया युवा जनसभा और समाजवादी पार्टी के समर्थक ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी दे दी आप लोगों को अखिलेश यादव ने। तैयारी कैसे करेंगे और क्या बड़े मुद्दे पब्लिक के उठा रहे हैं आप? हम लोग तो तैयार तो पहले से काम भी कर रहे थे भैया का, बस आदेश आना जरूरी थे। आज आदेश आ गया, अब हम आदेश के तहत हम लोग काम करेंगे। क्या बड़े मुद्दे हैं जो आपके बीच में पब्लिक लेकर आ रही है? महिला सुरक्षा हो गई, महिला पे एजुकेशन हो गया, महिलाओं को उचित व्यवस्था नहीं दे पा रहे, जैसे उनकी प्रोटेक्शन जैसा होना चाहिए। महिला सुरक्षा में भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल है। हम लोग अपनी महिलाओं को, जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो हमारे साथ की हैं, उन्हें शिक्षा पे ध्यान देना है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है। और पीडीए की आधी आबादी उसको ये 2027 में समाजवादी पार्टी का साथ देगी और सरकार लाएगी और अपने जो हमारे अधिकार हैं हमारी समाजवादी पार्टी में पूरी। क्या इस बार ईंट से ईंट बजा दी जाएगी? बिल्कुल बजाई जाएगी, क्यों नहीं जाएगा, बजाई जाएगी। महिलाएं हैं, महिलाओं की आधी आबादी साथ में हुई है और हम अखिलेश भैया के साथ में हैं। अखिलेश भैया के जो हमारे राइट है ना, हमारे जो रास्ते हैं, वो ज्योतिबा फूले हों और चाहे हमारी सावित्रीबाई फूले माता जी हैं, उनके साथ चल रही है। जिस तरीके से हमारे साथ उत्पीड़न हुआ है वो हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ही इस तरीके से काम होते हैं और कहीं पे नहीं होते हैं। महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरीके से फेल है, उत्पीड़न होता है महिलाओं में भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार में उत्पीड़न महिलाओं का आपने बोला? हाँ जी बिल्कुल। अभी एक बस्ती की हो, चाहे बलिया की हो, चाहे आपकी एमपी की हो, वहाँ के पदाधिकारी हैं, उन्हें स्थान तक नहीं दिया जाता है। स्टेज पे बिठाने का भी टाइम मानने के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उन्हें बुलाने के बाद में उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। महिलाओं को वोट लेना जानते हैं, सम्मान देना नहीं जानते आप। कार्यक्रमों में सम्मान नहीं, बिल्कुल नहीं होता। किसी कार्यक्रम में सम्मान नहीं। आप A to Z देख लीजिए, महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं स्थान है? आप हमारी वोट ले सकते हैं, आप हमें स्थान नहीं दे सकते। 33% भागीदारी देने की बात करते, रिजर्वेशन आपको देंगे संसद में भी, कब लागू होगा? मैं 70% आबादी हमारी है, आप 33% क्यों आरक्षण दे रहे हैं? आप 50% दीजिए ना, हमें क्यों नहीं दे सकते? 50% के हम हकदार हैं, आप 50% भी आरक्षण नहीं देना सकते हैं। हमें अभी आदिकाल से दबाया जा रहा है, आज भी दबाने का काम कर रहे हैं, मगर आप नहीं दबाएंगे। आप पढ़े लिखे हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना जानते हैं और लड़ाई लड़के 2027 में समाजवादी सरकार लाके अपने हक अधिकार के हम आप इनसे छीन लेंगे, भाजपा के लोगों से। बिल्कुल। तो देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हमारी मौजूदगी है, तमाम समर्थक जिनसे हमारी लगातार बात हो रही है, पीडीए को लेकर के काफ़ी जागरूक हैं और ग्राउंड स्तर पर लगातार वर्क कर रहे हैं। आपने सुना सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज एक बड़ी जिम्मेदारी सभी को सौंपी है, युवा जनसभा को, और इसके तहत ग्राउंड स्तर पर एक बड़े वर्क किए जाएंगे, इस तरीके की बातें हैं। तमाम मुद्दे हमारे बीच में, तमाम बातें रखी गई हैं। आपको कैसी लगी पूरी रिपोर्ट? और आपके भी अगर कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।